आज हम देखेंगे एडुटेरिया का 5000 क्वेश्चन का सेट नंबर 2। ठीक है, जो कि हमारे आगामी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीयों को ही दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है अनुच्छेद 15, 16 और 19, यानी ये तीनों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है, ये तीनों सिर्फ भारतीय को ही दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, तो राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तो ये तो गलत है। यानी कि इसमें कौन सा गलत है, यानी कि तो 4 वर्ष ये तो नहीं होता है। 35 वर्ष आयु निम्न होती है। सॉरी, राज्यसभा के सदस्यों के लिए 35 वर्ष का आयु होना चाहिए, नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और राज्यसभा का अस्थायी स्थान, लेकिन इसकी 1/4 नहीं, 1/4 नहीं, 1/3 होती है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों तक रोका जा सकता है। तो धन विधेयक को अधिकतम राज्यसभा में 14 दिनों तक रोका जा सकता है। ठीक है, सिर्फ 14 दिनों तक। और धन विधेयक लाया आ जाता है तो लोकसभा। ठीक है, लोकसभा इसमें पारित होता है। धन विधेयक राज्यसभा में ये करे या ना करे, लेकिन फिर भी वो पारित हो ही जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने का पात्र है, भारत राज्य के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, क्या इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा 4 का ए, केवल ए। आयु 35 वर्ष मैटर नहीं है, लेकिन 4 वर्ष कम से कम उसकी आयु, 10 वर्ष कम से कम न्यायिक पद पर धारण होना चाहिए किसी भी न्यायालय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा के अनुमोदन करने के वाले संकल्प सदन के दोनों ही सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो कितने माह के भीतर होना चाहिए, तो 5 का सी हो जाएगा, 2 माह के भीतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, 6 का ऑप्शन नंबर बी, 1963 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 37 में उपबंध किए गए। ठीक है, अनुच्छेद 37 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। चलैया समिति का गठन किया गया था 1991 में। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन और चमड़ा उत्पादन से है। ठीक है, किस क्रांति का संबंध, इसका आंसर हो जाएगा 9 का ए, 9 का ए। ठीक है, भूरी क्रांति। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे किस प्रकार की मनी कहा जाता है। इसको कहा जाता है हॉट मनी। जो आया और चला गया उसे हॉट मनी कहते हैं। ठीक है, गन्ने का उचित और प्राथमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। ठीक है, तो यह करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। याद रखिएगा, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति इसका पारिश्रमिक यानी FRP तय करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। सरकारी पदों पर त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों वकीलों के द्वारा बहिष्कार, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। इसका आंसर हो जाएगा 12 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर सी, 13 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुई थी, शुरू नहीं ख़त्म हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कार्यक्रम सही नहीं, यानी कि कौन सा वो डेट से मैच नहीं करता। ठीक है,
इसका आंसर देखो 14 का, यानी कि चौरा चोरी 1922 में हुआ था, ठीक है, 5 फरवरी 2022 को 1922 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, ठीक है। पूना समझौता 1932 में, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। ये मैच नहीं करता, ठीक है, तो यानी ये गलत है, यानी कि यही सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारतीय अस्थायी सरकार का गठन किया था, कब किया था, यानी कि ये किया था 21 अक्टूबर 1943 में। 21 अक्टूबर 1943 में, सीधा सीधा कह दीजिएगा। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारतीय अस्थायी सरकार का गठन कब किया था, तो 21 अक्टूबर 1943 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। 16 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1829 के नियम 17 द्वारा। ये भी याद रखिएगा, देखिए नियम 17, इसमें 2 ऑप्शन है 1829 29, लेकिन नियम 17 द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है। वहाबी आंदोलन, तो याद रखिए वहाबी आंदोलन किसके हुआ था, तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था, यानी कि 3 शामिल थे और 1 शामिल नहीं था। तो देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का सी, यानी कि पल्लव। पल्लव त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। पाल थे, राष्ट्रकूट थे, प्रतिहार थे, लेकिन ये नहीं था, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले, इनमें से शवों को सिर किस दिशा में रहते थे। तो शवों के सिर किस दिशा में रहते थे, 19 का ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा में इधर सर रहता था और इधर ये दक्षिण, यानी कि सर इधर रहता था इस टाइप नॉर्थ में, ठीक है, और पैर इन लोग का इधर रहता था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया, किस बौद्ध संगति में, तो यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ संगति में, ओके, चतुर्थ संगति में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 21 का सी, ऋजुपालिका। और ये भी ध्यान रखिए कि महावीर स्वामी को जो होता है जैन धर्म में कैवल्य जो होता है उसको ज्ञानी पुरुष कहते हैं, ठीक है। चलिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित से कौन से थे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 22 का सी, इसका आंसर हो जाएगा मक्खिलपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्थापत्य कला स्वर्णिम काल तो जानते हैं, सबसे ज़्यादा जो भी महल है, जो भी देख रहे हैं स्टेचू वगैरह जो भी है, तो ये शाहजहाँ के काल में, इसमें ये मकबरा बनाने में ही फेमस था। ये मतलब अपने ज़माने में जो भी होता था ना, वो महलों पे ही खर्च कर दिया, और बहुत सारे महल बनाए इसने, जैसे लाल किला, ताजमहल वगैरह वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मुहतसिब क्या था। मुगल काल में मुहतसिब क्या था, तो यह था डी, आचरण अधिकारी, ठीक है, ठीक है, आपके आचरण को निर्धारित करता था या फिर आपके आचरण का संज्ञान करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है, ठीक है, तो दीवाने अर्ज जो है ये सैन्य विभाग से संबंधित है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसावन एवं दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। याद रखिएगा, किस शासक के दरबारी चित्रकार थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी, अकबर के चित्रकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसको मिलान करना है, ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडल कुलन, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ये जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है ये, ठीक है। बाकी ये नरौरा सही है, ये कागरापारा गुजरात सही है, तारापुर महाराष्ट्र सही है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये तमिलनाडु में है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? 38वीं समांतर रेखा याद रखिएगा, 38वीं समांतर रेखा है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। ओके, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? अच्छे ईंधन का गुण नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट एवं हानिकारक गैसें का उत्सर्जन होना चाहिए, अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको मिलान करना है। ठीक है, आपको तो पता ही होगा, इसमें विटामिन B7, विटामिन B7 का आंसर हो जाएगा ए का इधर 3 हो जाएगा। ठीक है, और बी का 1 हो जाएगा, यानी B12 के प्रसानी अरक्तता, विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, विटामिन के की कमी से होता है रक्त के थक्के का जमना, ये वाला। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के मध्य स्थित दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा 31 का। तारों के मध्य, एक तारों से दूसरे तारों के मध्य दूरी इकाई ये जो होता है ना, दूरी ज्ञात करने का, तो गैलेक्टिक इकाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो यह होता है 32 का ऑप्शन नंबर बी, वर्णांतता, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, यह निम्नलिखित में किसका वहन करता है? हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन वहन करता है 33 का ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का वहन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के बदलाव के परिवर्तन होने की आवश्यक ऊष्मा को, मतलब बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए ऊष्मा की आवश्यक मात्रा को क्या कहते हैं? 34 का इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुप्त ऊष्मा। ठीक है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए। ठीक है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? लेकिन किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का डी, जीवद्रव्य में। ठीक है, बाकी तीनों में पाया जाता है, जीवद्रव्य में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, तो 36 का ऑप्शन सी, जंतुओं और यकृत के गुर्दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाएगा प्रतिरोध का ओम। ठीक है, ये तो आ जाएगा। हाँ, विद्युत प्रवाह का तो एम्पियर होता है, विद्युत प्रवाह का तो एम्पियर होता है, बल का न्यूटन होता है और पावर का वाट होता है, ये तो पता है। ए का 4 देखिए तो कहाँ पे है, ए का 4 यहाँ दो जगह है, और बी का 1, ए का 4 बी का 1, तो ये वाला आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा? सबसे कम घनत्व वाला तत्व हो जाएगा 38 का बी, लिथियम। ओके, ठीक है, लिथियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। प्राकृतिक रबर के बारे में ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक गुण, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो यह करता है 40 का ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग है 41 का ए हो जाएगा, भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती, किस राज्य से नहीं, किस राज्य से बीचों बीच गुजरती है, तो यह हो जाएगा, तो नाम से ही समझ आ रहा है कि मध्य, यानी कि मध्य प्रदेश से। ठीक है, ये भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो बांदीपुर ये कर्नाटक में, ये सुमेलित नहीं है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय जलधारा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, क्योंकि ठंडी जलधारा नहीं है, यह हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी, अगुलहास, ये ठंडी जलधारा है। बाकी ये वेनेजुएला, लेब्राडोर और हम्बोल्ट ये गर्म जलधारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, यानी कि 46 का ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी, और दक्षिण की गंगा कहेगा तब गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है। ठीक है, तो 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2, भूकंप और ज्वालामुखी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो तकला मकान, ये रेगिस्तान है, तकला मकान चीन में है, ये तो सही है। ठीक है, थार मरुस्थल भारत, ये भी सही है। अटकामा चीन, ये भी सही है। जो है गिब्सन, ये सही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 48 का डी, ये गलत है। ठीक है, तो ये ही आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं प्रतिरोधात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमएसपी तो क्या है, पहला ऑप्शन, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्ताव किया जाता है। दूसरा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि दोनों, ये दोनों सही है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये था दूसरा सेट। अगर आपको हमारा ये मेहनत अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। ठीक है, अगर आपको और भी कोई सेट चाहिए तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। ओके, चलिए धन्यवाद।